अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा खैरात और अतियात करने वाली कौम है। दीन इस्लाम भी जरूरतमंदों की मदद करने की तलकीन करता है, मगर हमारे यहां मौजूदा दौर में जरूरतमंदों से ज्यादा तादाद पेशावर भिखारियों की है। सड़कों और मुख्तलिफ मुकामात पर पैसे मांगते इन लोगों को पैसे देकर हम एक खतरनाक माफिया को मजबूत कर रहे हैं। यह खतरनाक माफिया भिखारी माफिया कहलाता है। आज के अंधेर नगरी में हम इसी खतरनाक भिखारी माफिया को बेनकाब करेंगे। आज के प्रोग्राम में देखिए, इतना शोर करने पे बच्चा नहीं जागा, आप दिखाइए। बच्चे सुता नहीं पिए। इन्होंने बच्चों को इंजेक्शन तक लगाए होते हैं, क्या करते हो उस पैसों से? आप भी लेते हैं, कुछ नशा भी कर लेते हैं। पुलिस अपना रोल अदा नहीं करेगी तो उस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो मुमकिन नहीं। कभी आपको जहाँ पे इतला मिली कि कोई जुराम या जुर्म वगैरह हो? नहीं, पहले कभी किसी ने इतला दी कोई। इन गैर कानूनी काम करने वालों से पुलिस क्यों डरती है? लेकिन अंधेर नगरी टीम ये अंधेर नगरी जरूर दिखाएगी और बताएगी ये पुलिस भाग रही है जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे बेहतर हो। लुक एट दिस, देखिए, ये देखिए, ये पंजाब पुलिस भाग चुकी है इस इलाके से। वहां पर ना तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लोग हैं और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं। मैं खुद जाकर अंधेर नगरी में ये अंधेर नगरी एक्सप्लोर करने वाला। गोश्त तो पता है रखना नहीं चाहिए, जुर्म है। कितने रखी था? गंदा गोश्त है, बीमार गोश्त है। पाकिस्तान में गदागरी एक मजबूत माफिया और मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। ये घिनौना कारोबार इस कदर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है जिसे काबू करने में हुकूमती इदारे भी बेबस नजर आते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 18 करोड़ का 49% हिस्सा गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी योमिया आमदनी सिर्फ 100 रुपए है। तकरीबन 25 मिलियन पाकिस्तानी पेशावर गदागर है। एक भिखारी बगैर मेहनत के आम मजदूर से कहीं ज्यादा कमाई कर लेता है। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथेरेपी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 70 बिलियन रुपए अतिया या खैरात किए जाते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा पेशावर भिखारी माफिया के हाथों में चला जाता है। पाकिस्तान में पेशावर भिखारियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गैलप सर्वे के मुताबिक 56% पाकिस्तानी यकीन रखते हैं कि अवामी मुकामात पर भीख मांगते लोग पेशावर भिखारी हैं। 2011 में लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पेशावर भिखारियों के खिलाफ सख्त कवानीन वज़ा करने का हुक्म दिया, मगर बदकिस्मती से जिस पर आज तक अमल नहीं हो सका। अंधेर नगरी टीम ने पेशावर भिखारी माफिया को बेनकाब करने के लिए और उनके काम करने के तरीकाकार का जायजा लेने के लिए दरिया रावी की नवाही बस्तियों का रुख किया, जहां पर ये पेशावर गदागर खुलेआम भीख मांगते और सदके के नाम पर बीमार और मरे हुए जानवरों की अंतड़ियां बेचते नजर आते हैं। दरिया रावी में मौजूद इन झुग्गियों में रहने वाले इन नामालूम अफराद का कारोबार ज्यादातर भीख मांगना है और ये लोग एक खास माफिया के मातहत काम करते हैं। अंधेर नगरी टीम ने जब इन पेशावर भिखारियों से बात की तो इन भिखारियों ने हैरत अंगेज इंकशाफात किए। जब एक पेशावर भिखारी और ताफुन फैलाने वाले शख्स से पूछा गया कि पुलिस उनको ये काम करने से रोकती क्यों नहीं, तो उसने क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। इन झुग्गियों में रहने वाले ये लोग कितने मुनज़्ज़म और ताकतवर हैं, ये आप प्रोग्राम अंधेर नगरी में आगे चलकर जान पाएंगे।
पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ हुकूमती इदारे क्या काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए अंधेर नगरी टीम डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पहुंची। नाजरीन को बताते चलें कि ये इदारा पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। जब हम इस सरकारी दफ्तर में पहुंचे तो वहां पकड़े गए भिखारियों को छुड़वाने के लिए उनके अजीज और रिश्तेदार पहले से ही मौजूद थे। अंधेर नगरी टीम ने इन पेशावर भिखारियों को छुड़वाने वाले एक सरकारी एहलकार को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरी रहायश है जी। अच्छा जट बरादरी है साडी। अच्छा ठीक है। ये साडे घर की बैक साइड ते रावी है। अच्छा सवेरे ठीक है। ये रावी दे उत्ते इन्हां दा घर है, जद्दी पुश्ती उत्थे रहण वाले ने। प्रोफेशनल जेह्ड़े प्रोफेशनल दा मतलब है कि आदि फकीर ने तुहां जिन्हां नूं छुड़वा दित्ता। फकीर की मंगदे ने? पैसे मंगदे। ये पैसे मंगवांदे ने। पेशावर गदागरी और इस कारोबार को चलाने वाला माफिया कितना ताकतवर है, इस बात का इंकशाफ अपना नाम और शक्ल ना जाहिर करने पर इसी महकमे के एक सरकारी अफसर ने कैसे किया, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए लोग पीछे ऐसे आते जिनके पास दिन दूसरे हैं, प्राडो है, लैंड माफिया आते हैं, गलों वाले हैं। अच्छा तो जो आप बता रहे हैं माफिया पूरा प्राडो श्राडो पे आते हैं, वो कैसे मतलब वो सर जैसे वो माफिया इसी तरह हमारे इदारों में भी माफिया है, वो लोग उनसे मिले होते हैं, लोग छुड़वा देते हैं। हमारा काम पकड़ के दे ना, मैं कहता हूँ जो उनसे पैसे लेता ना वो उनसे बड़ा भिखारी। ये बहुत से माफिया हैं जो हमारे सामने नहीं आते। अच्छा 2 दफा झगड़ा हुआ, हमने फरियाद करवाई, तो पोखर नाम के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा उनका कोई भाई MPA भी है, सामने नहीं आता लेकिन बेटी को फोन कर देता है, लोगों को फोन कर देता है। ठीक है शोर करने पे यहाँ बच्चा नहीं जागता। आप दिखाइए, बच्चे सुते नहीं पिए। इन्होंने बच्चों को इंजेक्शन तक लगाए होते हैं, क्या करते हो उस पैसों से? आप ही लेते हैं, कुछ नशा भी कर लेते हैं। पुलिस अपना रोल अदा नहीं करेगी तो उस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो मुमकिन है। कभी आपको यहाँ पे इतला मिली कि कोई जुर्म या जुर्म वगैरह हो? नहीं, पहले कभी किसी ने नहीं इतला दी कोई। इन गैर कानूनी काम करने वालों से पुलिस क्यों डरती है? लेकिन अंधेर नगरी टीम ये अंधेर नगरी जरूर दिखाएगी और बताएगी ये पुलिस भाग रही है जी। न्यूज अंधेर नगरी टीम ने इस पेशावर भिखारी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने और इस घिनौने कारोबार की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फैज विड़ाइच के दफ्तर पहुंचे और उन्हें उनकी कारकर्दगी के बारे में आगाह किया कि इदारे की कार्रवाइयों के बावजूद रोज बरोज पेशावर गदागरी क्यों बढ़ती जा रही है। जो मेन चौक्स हैं वहाँ से हम क्लियरेंस करवाते हैं और वहाँ से इनको पकड़कर हम अपने वेलफेयर होम्स जो हैं हमारी NGOs के तहत चल रहे हैं वहाँ पे हम भेजते हैं। ये अपने लेवल पे काम आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद अभी फील्ड में जाके देखा है कि ये भरमार है गदागरों की जगह पे वो मौजूद है, मांग रहे हैं। और अगर CM साहब की इंस्ट्रक्शन है इस पे काम हो रहा है तो उसमें ये गदागर रोड पे नजर क्यों आ रहे हैं? देखिए हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मैक्सिमम एफर्ट्स कर रहे हैं कि इनकी कम से कम रिड्यूस किया जाए इनको, और हम डेली 30 to 40 बैगर्स जो हैं वो पकड़ रहे हैं और उनको वेलफेयर होम भेज रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम इनको ज़्यादा स्टे करवा सकें। 5 to 6-7 डेज हम वहाँ पे स्टे करवाते हैं वेलफेयर होम्स में और उसके बाद ये दोबारा फिर मार्केट्स में आ जाते हैं। क्या वजूहात हैं कि ये लोग एक तो बाहर आ जाते हैं? देखिए ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव है, बेसिकली ये काम पुलिस का है। वैग्रेंसी एक्ट जो है वो क्लियर बताता है कि पुलिस इसको पकड़ेगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, मजिस्ट्रेट इसको वेलफेयर होम में भेज दे, या अगर रिपीटेडली वो क्राइम कर रहा है तो देन उसको जेल भेज सकता है और उसके ऊपर सजा है। तो जितनी देर तक इनको सजा नहीं मिलेगी, इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगी, पुलिस अपना रोल अदा नहीं करेगी, तो उस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो मुमकिन है। अब आप बताएं कि अब तक कि ये जब से कैंपेन स्टार्ट हुई है इसको टोटल अरसा कितना हुआ और अब तक जो है आप क्या समझते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी हो पाई है? क्योंकि हम तो अभी मार्केट्स में विजिट भी कर रहे हैं लेकिन उतना वो फर्क नजर नहीं आ रहा। या तो ये कैंपेन बड़ी फोर्स के साथ होनी चाहिए या फिर इस कैंपेन को बंद हो जाना चाहिए। चौक में अगर आप देखें तो वहाँ पे लोग अब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, मैं भी वो बैगर ही हूँ, लेकिन अब वो इससे हमारे इस कैंपेन की वजह से वो अपने एक छोटे मोटे कारोबार की तरफ आए हैं और उन्होंने वो मांगना वर्ड मैं यही बात करना चाह रहा था कि बैकिंग तो उन्होंने डायरेक्टली छोड़ दी है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा आपने जैसे कहा कि हो सकता है कि उन्होंने काफी हद तक काफी चीजें छोड़ी, लेकिन वहां पर इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे है? अभी हमने रावी के एरिया को ही फोकस किया था, वहां पर ये लोग सदके के लिए वो चीजें फेंक रहे होते हैं
और उनके ही सरगना हैं, नीचे झुग्गियों में बैठे हुए हैं और वो लोग जो है उनसे आधा हिस्सा लेते हैं। जी देखें, इसमें पब्लिक अवेयरनेस जितनी देर तक नहीं होगी, जो लोग देने वाले हैं वो भी इसको चीज़ को डिस्करेज करें। और इस पे ऊपर हमने ऑलरेडी सेमिनार्स भी करवाए हैं, लोगों को बुलाकर बताया है कि आप जितनी देर तक डिस्करेज नहीं करेंगे कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी इसको इस तरह कामयाब नहीं हो सकती, आप लोगों का ताबन है। तो आप मीडिया भी इसमें शामिल हो, इसको पब्लिक तक ये मैसेज जाए कि इनको देना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। जब वो यहाँ से कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी जो तादाद है वो कम होगी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फैज वड़ाइच ने अंधेर नगरी टीम के साथ शहर में मौजूद पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। ये पेशावर भिखारी किन किन तरीकों से हम सबको बेवकूफ बनाते हैं, ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बाजारों में मौजूद मासूम बच्चों को उठाए ये पेशावर भिखारी औरतें अक्सर नजर आती हैं, मगर आपने कभी गौर किया कि ये बच्चे या तो सोए रहते हैं या फिर गुनूदगी की हालत में होते हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये औरतें इन बच्चों को बेहोशी के इंजेक्शन और अद्वियात देती हैं। बच्चा अपने बच्चे थोड़े सुते क्यों रहते हैं हमेशा? ते निक्का जिहा बच्चे के मासूम बच्चे तेनू समावणे ऐसे की करते पे हो? कुछ ही नहीं करना। इतना शोर करने पे यहाँ बच्चा नहीं जाग रहा, दिखाएं जरा, ये दिखाइए प्लीज, आप दिखाइए। ये बच्चे सुते नहीं पिए। ये बच्चे को नॉर्मली जी इन्होंने इंजेक्शंस लगाए होते हैं। व्यूअर्स आपको ये पता चले कि ये गदागर माफिया, और नॉर्मली इनका ये बताएं कि ये बच्चा इतनी देर से हम हिला रहे हैं, जगा रहे हैं, बच्चा जाग नहीं रहा, इन्होंने बच्चों को इंजेक्शन तक लगाए होते हैं। तो अपनी कार्रवाई करें जो आपकी कार्रवाई है। ये बच्ची आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देख रही है, इन्हों की खुआए है जी इस तरह नहीं होता, बच्चा एक हवानक जिहा होया होंदा है, देखी जा रही है कोई जगह से नहीं, कुछ भी नहीं, दोनों है दिमाग है कुछ भी नहीं खवाया। मैं आवाज दे रहा, मेरे हाल भी नहीं देख रही। ये देखो भाईजान, कुछ भी नहीं खवाया, मेरी बच्ची खेलने आ रही। दवाइयां किस चीज दी ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? खांसी दिया ने। आओ जरा, ये ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? बच्ची ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ हो? बच्ची ने पियाने। अच्छा व्यूअर्स, ये आपको बता सकते हैं, ये बहुत बड़ा अलमिया हमारा, इन्होंने साथ ये दवाइयां रखी हुई हैं। जब बच्चे ज्यादा दवाइयां बच्चे ने पियाते हो? जी हाँ, बच्चे ने पिया। देखिएगा दवाई क्या है जी, ये देख के बताएं। ये खांसी के अद्वियात का, आपको पता है कि खांसी के अद्वियात में नींद होती है और वो ये दवाइयां बच्चों को पिला देते हैं और ये बच्चे इस तरह से बिल्कुल खामोश रहते हैं और ये बार बार पिलाने से भी बच्चों की जिंदगियों को खतरा है। इनको लेते हैं साथ, ठीक है, थोड़ी बेहतरी वास्ते ही है ना। आप बताइए जी, आप इन लोगों को डील कर रही हैं, वेलफेयर होम में इन लोगों के लिए आसानी है कि मुश्किल है? बेहतरी है, काफी आसानी है, बहुत बेहतरी है। खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रिहाइश मिलती है, और इनको क्या चाहिए? सब कुछ है। बीमार हो दवाई भी मिलती है। नाजरीन को ये भी बताते चलें कि शहर के मुख्तलिफ बाजारों और इलाकों से पकड़ी जाने वाली ये पेशावर भिखारी औरतें दरियाए रावी में मौजूद उसी बस्ती की रिहायशी हैं जहां मुनज़्ज़म तरीके से ये माफिया काम कर रहा है। किस तरह इन भिखारी औरतों की निशानदही पर हम उस बस्ती में गए, ये आप अंधेर नगरी में आगे जाकर जान पाएंगे। अब जरा देखिए कि सड़कों पर नजर आने वाले ये माजूर भिखारी भी आपसे और हमसे भीख मांगने के बाद भीख मांग कर क्या करते हैं? लोगों को क्या क्या कह के पैसे मांगते लोगों से तुम? अल्लाह के नाम पे लेते हैं? अल्लाह के नाम। अल्लाह के नाम पे? हाँ जी। अल्लाह के नाम पे तुम पैसे मांगते हो और नशा करते हो? ये बस ये बुरी आदत अल्लाह किसी को ना पाए। नहीं, अल्लाह के नाम पे ये शख्स लेता है जी पैसे आपसे, मुझसे, हम लोगों से, और हम लोग सदके के तौर पे देते हैं। और करते क्या हो तुम मुझसे उन पैसों से? बस जो खा भी, क्या करते हो उस पैसों से? खा भी लेते हैं, कुछ नशा भी कर लेते हैं। नशा करते हैं। अल्लाह के नाम पे तौबा करनी चाहिए, तुम अल्लाह के नाम पे नशा कर रहे हो। बस ये अल्लाह किसी को बुरे काम पर ना पलटाए। अब आप ये बताओ कि अगर हमें सही से बता दोगे ना अपना, तो हम आपको लेके नहीं जाएंगे। अगर आप नहीं बताओगे, नहीं 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 नहीं, किसी को बुरे काम पर ना पलटाए। तो भाई आप इन चौकों से ये इंजेक्शन दिखाएं जी। ये देखें नाज़रीन, ये इंजेक्शन है जिससे ये लोग नशा करते हैं और ये गदागरी करते हैं। इस नासूर से हम लोग अंधेर नगरी में ये अंधेर नगरी एक्सपोज कर रहे हैं और इनकी फलाह के लिए काम कर रहे हैं। अब जिधर इनको लेके जाएंगे वो वेलफेयर डिपार्टमेंट है जहां पर इनकी बेहतरी के लिए कोशिश की जाएगी।
ले जाएं जी इनको, बैठाएं जी इनको। ये अगेन हम अपने तमाम व्यूअर्स को बताएंगे कि इनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, इनको वेलफेयर डिपार्टमेंट में लेके जा रहे हैं इन लोगों की बेहतरी के लिए, इनके बेहतरी के लिए, जहाँ पर इनको प्रॉपर वजीर आजम साडा मालजगार वजीर आजम खा रहा है, कहाँ असी रोड़ा ते हैं। हाँ जी सही कह रहे हैं ना, साडे वजीर आजम कहता नशा करो, साडे तक साडी वजीर आजम कहता नशा करो, जो लै रहा सानू दवे, साडा इत्थे रोड ते ना कौन ले रहा है बहन? साडे को तो कोई नहीं लै रहा, असी ते आवाम को लैके खा रहे हैं ना। चलो करना आगे गल कर। साडी गवर्नमेंट सपोर्ट करे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े जाने वाले इन भिखारियों को 92 न्यूज अंधेर नगरी टीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ ईदी सेंटर लेकर आई ताकि इन पेशावर भिखारियों को अच्छा शहरी बनाया जा सके। मगर ये पेशावर भिखारी और इनकी पुष्टपनाही करने वाला मजबूत माफिया ये नहीं चाहता। यही वजह है कि ये लोग यहाँ से निकलकर दोबारा ये घिनौना काम शुरू कर देते हैं। अंधेर नगरी टीम ने जो एरियाज लोकेट किए थे जहां पर ये प्रोफेशनल बैगर्स मांग रहे थे, वहां पर हमने एक्टिविटी की है और इन लोगों को पकड़ा है। और जो हुकूमती जो लोग हैं, हुकूमती इदारों के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ जंजुआ साहब से हम बात करेंगे। ये जिन लोगों को हमने पकड़ा है और इनको हम इस ईदी होम में रखेंगे, तो यहाँ पर इनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं? देखिए, जो लोग पकड़े जाते, जैसे अभी आज हम सुबह से पकड़ रहे हैं, तो जो मर्द हजरात है उनको हम यहाँ पे, ये सेंटर हमारा ईदी वेलफेयर होम है, ये ईदी वालों का, यहाँ हम डिटेन करेंगे, यहाँ रखेंगे। यहाँ पे इनके प्रॉपर खाने पीने का रेंज और इनकी रैश का इंतजाम किया जाता है। और हमारे साथ जो स्टूडेंट अटैच हैं वो यहाँ पे आके इनकी काउंसलिंग भी करते हैं और इनको समझाते भी हैं कि ये नशा ना करें। इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जो गैंग है, जो इनको मंगवाते हैं। अब वो डोमेन बनती है पुलिस डिपार्टमेंट की, और पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो उनको इन्वेस्टिगेट करें और इनसे आगे फर्दर जाके तो उन लोगों को पकड़ें, ताकि ये पूरी जो जड़ से ये बैगरी खत्म हो। हम तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कभी आपको यहाँ पे इतला मिली कि कोई जुर्म या जुर्म वगैरह हो? नहीं, पहले कभी किसी ने नहीं इतला दी कोई। इन गैर कानूनी काम करने वालों से पुलिस क्यों डरती है? लेकिन अंधेर नगरी टीम ये अंधेर नगरी जरूर दिखाएगी और बताएगी। ये पुलिस भाग रही है जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे बेहतर हो। लुक एट दिस, देखिए, ये देखिए, ये पंजाब पुलिस भाग चुकी है इस इलाके से। अंधेर नगरी टीम जब ईदी वेलफेयर सेंटर पहुंची तो पहले से मौजूद मुख्तलिफ भिखारियों से अंधेर नगरी टीम ने बात की। उन्होंने क्या इंकशाफात किए, आप भी देख लीजिए। पैसा दो 500 रुपया तुसी अपने कोल पति दो। अच्छा, वो बंदे कहते ने, वो बंदे कहते ने ना दे तो की करते ने? ना दे तो फिर अगले लड़ते ने, सारे ने लड़ाई करते ने सुबह शाम। कभी भी पुलिस वालों ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? नहीं, कभी। इसलिए क्यों नहीं करते वो कि उनको खाने के लिए मिलता है, आगे खाने के लिए क्या पैसा मिलता है उनको। कौन देता है उनको पैसा? उनको जो ठेकेदार होते हैं, जो हम लोगों से पति लेते हैं 500 रुपए की या 1000 रुपए की या 2000 की, वो आगे उनको पैसा भर कर छोड़ देते हैं। इस सामने एक बुजुर्ग जो फकीर है उसने बताया जी कि पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या लेते हैं जी, रिश्वत ले चुकते हैं, पहले पैसा ले चुकते हैं पहले। ऐसा हुआ है? ऐसा हमारे सामने हुआ, 2 दफा हम थाने गया। थाने में उन्होंने पैसा जमा कराया, हमें अगर 1000 रुपए की पति दिया है तो उन्होंने 500 रुपया जमा कराया तो छुट्टी कर गया। ये माफिया और ये लोग कितने खतरनाक हैं, इस बात का इंकशाफ ईदी सेंटर में ही मौजूद एक पेशावर भिखारी ने किया। और उसने साथ ये भी कहा कि उसका नाम और चेहरा जाहिर ना किया जाए क्योंकि इस माफिया के लोग इंतहाई खतरनाक हैं और वो उसे कभी भी किसी भी वक्त मार कर या काट कर फेंक देंगे। नहीं आएगा ना, ये गल तुसी बैठते होगा डरदे क्यों? अफजल ना है। अच्छा, अफजल, अच्छा, काला, ठीक है। 5-6 बंदे, ठीक है। मेरे को थोड़ा ध्यान रही है, मेरे पता मार के जख्मी कर रोजाना लेंगे, रोजाना टिकरे लाके बैठे होंगे ने। ये बैठे दे होना करे लक्ष्मी चौक, करे आर रोड तो पुल नहीं बनेगा, पुल दे उते रात 11 बजे बात हो जाए, फिर शाम दे तेरी मगरब तो बाद आज देख कानून में फिर तो मेहनत करना करे, लेकर उन्हें आगे घर छोड़ कर मैं मार के एड्डे खतरनाक है, तो मार देंगे। मैं कहना साहब तुम कानून में बड़े बंदे वखावा, तुम पागल हो गए की कौन अखबड़ ये किसी का नक ला देता है, तुसी किसी ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, क्यों की कर देगी?
अंधेर नगरी टीम ने इस मुनज़्ज़म और मजबूत माफिया की खोज के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की टीम के साथ अपना काम जारी रखा और अब पकड़ी जाने वाली पेशावर भिखारी औरतों की निशानदही पर दरियाए रावी में मौजूद उस बस्ती का रुख किया जहां पर ये माफिया काम कर रहा है। लेकिन इस माफिया और इस बस्ती में जाने से पहले हमने इलाके की पुलिस की कारकर्दगी को जांचने के लिए थाना शफीकाबाद जाने का फैसला किया। अंधेर नगरी टीम जब पुलिस को लेकर इस बस्ती में पहुंची तो एडिशनल एसएचओ अब्दुल रजाक ने अंधेर नगरी टीम की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम मगर भरपूर कोशिश की कि इस बस्ती में तो कोई फकीर या गैर कानूनी काम करने वाला नहीं रहता, मगर वो इस बात से लाइल्म थे कि उन्हीं के थाने की हदूद में रहने वाली पेशावर भिखारी औरतें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तहवील में रावी के पुल पर मौजूद हैं और उनका इंतजार कर रही है। अंधेर नगरी टीम इस वक्त दरियाए रावी के उस खुफिया इलाके में मौजूद है। वहां पर आप देख सकते हैं इनके रिहायशी ये लोग भी हैं। पीछे से आपको बड़े बड़े भयानक कुत्तों के भौंकने की भी आवाज आएगी। ये एरिया आइडेंटिफाई किया गया था कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं और पुलिस पार्टी हमारे साथ मौजूद है। इलाके की जो पुलिस एडिशनल एसएचओ साहब हैं वो भी तावन कर रहे हैं, एसएचओ साहब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। हमारा मकसद इन एरियाज को डिग आउट करना है, इनको चेक करना है कि यहाँ पर कौन कौन सी गैर कानूनी एक्टिविटीज हो रही हैं। जो गदागर माफिया है वो कहाँ पर मौजूद है, किस तरह से काम करता है। रावी का पुल वो सामने है सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। और ये दरियाए रावी है, रावी का ही एरिया ना? जी जी। हम कल यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके गए हैं, यहाँ के लोगों से बात करके गए हैं, हमारे पास फुटेज मौजूद है और उन्होंने खुद इकरार किया है कि जी हमें गोश्त, जो गलीज गोश्त होता है, गंदा गोश्त जो चीलों और कौवों को फेंकने के लिए यहाँ पर दिया जाता है सदके का नाम लेकर, और दोबारा ही वो लोग उठाते हैं नीचे से और ऊपर दोबारा वो बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें उन्होंने हमें आइडेंटिफाई किया था इस एरिया में ठेकेदार मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि उनसे ये काम करवाते हैं। ये जो ना पानी चल रहा है ना, ये शादरे में आता है, ये किनारा हमारा है बस। ये दरिया का मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो किनारा है ये इसी किनारे में, इसी नी झुग्गियों में वो लोग रिहाइश पजीर हैं। हम आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कभी आपने पूछा नहीं इनसे कि यार ये आप यहाँ पर रह रहे हो, करते क्या हो, या कोई आइडेंटिटी कार्ड? बहुत सारे लोगों के जिनका आईडी कार्ड भी नहीं होगा। जुराइम की भी बहुत बड़ी वजह ये बस्तियां हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पूछा, उन्होंने कहा कि हम रक्षा चलाते हैं, रक्षे का काम करते हैं और तो करते नहीं कोई मांगने वाला को। इससे पहले आप यहाँ पर आए? नहीं, पहले भी कई दफा हम गश्त करते हैं। कभी आपको यहाँ पे इतला मिली कि कोई जुराइम या जुर्म वगैरह हो? नहीं, पहले कभी किसी ने नहीं इतला। इसी बस्ती में मौजूद एक इलाका मकीन ने अंधेर नगरी टीम के पूछने पर इस भिखारी माफिया और सदके के नाम पर बीमार जानवरों की अंतड़ियां बेचने वालों की निशानदेही की हामी भरी, तो न जाने क्यों एडिशनल एसएचओ अब्दुल रजाक को उस शख्स की ये बात बड़ी नागवार गुजरी। एडिशनल एसएचओ साहिब ने उस इलाका मकीन को डराना शुरू कर दिया कि इस शख्स के खिलाफ तो पर्चा देना चाहिए। बहरहाल हम उसी इलाका मकीन को लेकर पुलिस की गाड़ी में सवार हो गए और उस इलाके का रुख किया जहां पर ये माफिया रहता, और नाजरीन को ये बताते चले कि ये वही इलाका है जहां पर इसी बस्ती की पेशावर गदागर औरतें हमारा इंतजार कर रही हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਚੱਲ ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾ ਦਵਾਂ ਜੀ। 92 न्यूज अंधेर नगरी की टीम जो है वो उस इलाके में जा रही है। एक जगह पर हमने रेड किया पुलिस के साथ और सोशल वेलफेयर सोसाइटी के डिपार्टमेंट के साथ कि जो प्रोफेशनल गदाकार हैं ये रहते कहां पर हैं, और इसके अलावा गदाकारी करने के साथ साथ बैगिंग करने के साथ साथ इनका और क्या कारोबार है। तो ये इन्होंने जहां पर जो जानवरों का गंद है, गलाजत है, वो यहां पर लाकर उसको ये लोग बेचते हैं और उसका आधा हिस्सा खुद रखते हैं और फकीरों से वो भिगवाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जिसको हम एक्सपोज करेंगे। वी आर ट्राइंग के ये शख्स जो निशानदेही करेगा उस इलाके से, हमने ये जो झुग्गियों वाला इलाका है वहां से इस शख्स को हमने लिया है। ये कहते हैं जी कि उस इलाके में आप तक आगे तक मैं पहुंचाता हूं जहां पर ये गैर कानूनी और घिनौना काम हो रहा है। रावी के पुल पर पहुंचकर जब एडिशनल एसएचओ साहिब को अंदाजा हो गया कि हम मौसूफ को गलत साबित करने वाले हैं और उनका झूठ पकड़ा जाने वाला है, तो उन्होंने वहां से भाग जाने में ही अपनी आफियत समझी। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं रावी के पुल पर और एक शख्स ने जो आइडेंटिफिकेशन की थी उस एरिया में हम जा रहे हैं और एडिशनल एसएचओ साहब अब्दुल रजाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि अब क्या अभी करंट पोजीशन क्या है, क्या इशू है। जी अब्दुल रजाक साहब, आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? भाई वो इलाका जो है ना, इलाका तकसीम हुआ है
वो इलाका हमारा नहीं है। वो किसका इलाका है? जिनका भी है देख लें उन्हें। नहीं, आप डिपार्टमेंट में आप बताइए किनका इलाका है? ये हदूद हमारी खत्म हो गई है ना। अच्छा। आगे वो छदरा टाउन है या रावी रोड वाला, उनका इलाका बन सकता चदरा टाउन और है। रावी रोड वालों का इलाका बनता है। अच्छा, ये बताइए कि अफजल, आप लोग वहाँ पे जाके हमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सोशल वेलफेयर लाहौर डिपार्टमेंट के जो लोग, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लाहौर के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी किसी के खिलाफ, आपने सिर्फ हमें प्रोटेक्शन देनी है। चले हम सीनियर अफसरों से इजाजत ले लेते हैं ना, बात कर लेते हैं। अगर इजाजत देंगे तो उधर चला जाऊंगा मैं। नहीं, आप ये बताइए कि डीसीओ साहब जो हैं लाहौर और सीएम पंजाब जो हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनकी टीम एक रावी के ऊपर हमारा वेट कर रही है, रावी पुल के ऊपर हम वो टीम आगे खड़ी है, आप हमारे साथ चलें। आपको अभी टीम दिखाते हैं, हम उस टीम के साथ नीचे जाएंगे। टीम को आप चलेंगे फिर? दिखाए ना मुझे। चले अभी हम ये इनको टीम दिखाते हैं, टीम से मिलवाते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे जाते हैं। अच्छा, एक बताएं, यहाँ से भाग क्यों रहे हैं, जा क्यों रहे हैं? नहीं, मेरा ये इलाका खत्म हो गया। आपका इलाका खत्म हो गया, हम आपको जबरदस्ती नहीं कह रहे कि आप जाएं, लेकिन हमें कोई प्रॉपर हल तो बता देना इसका। आप क्यों इधर से इस तरह से कर रहे हैं? आप यहाँ तक आने तक तो आप हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक साहब, बात सुनिएगा। हमारा इलाका नहीं है, हम उधर नहीं आप क्यों भाग रहे हैं यहाँ से? खतरनाक इलाका है, गोली मार रहे हैं। पुलिस क्यों डरती है लोगों से? इन गैर कानूनी काम करने वालों से पुलिस क्यों डरती है? मुझे कोई तकलीफ नहीं उधर जाते, लेकिन हम गैर कानूनी। आपने अभी कहा वो बड़े खतरनाक लोग हैं, डंडे लेके मैं नहीं जानता उनको। हा? मैं जानता ही नहीं उनको, वो कौन है लोग जिधर आप ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं जानता। घबराहट और झूठ के आसार आप इन मौसूफ एडिशनल एसएचओ के चेहरे पर आसानी से देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले तो ये साहिब उस इलाके और लोगों को तो अच्छी तरह जानते थे और उनके खिलाफ रेड भी कर चुके थे। एडिशनल एसएचओ ने कुछ देर पहले इस इलाके के बारे में क्या कहा, आप भी देखिए। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। नहीं, वो कहना है ਅੱਗੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। एडिशनल एसएचओ अब्दुल रज़ाक का सफेद झूठ तो आपने देख लिया, अब देखिए कि साहिब इस इलाके से भागते कैसे। दूध के चक्करों में आके गैर कानूनी काम करने वाले इसका फायदा उठा जाते हैं और पुलिस जो है हदूद की प्रॉब्लम की वजह से उन जुर्म पेशा अफराद को पकड़ती रही है। लेकिन अंधेर नगरी टीम ये अंधेर नगरी जरूर दिखाएगी और बताएगी। यही वजह है कि ये गैर कानूनी काम करने वाले लोग, एक तो उनका डर इतना है, उस वजह से लोग जो है वो काम जो छोड़ जाते हैं और इनके डर की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम नहीं कर पाती है। लेकिन अंधेर नगरी टीम उस इलाके में जाएगी और ये अगर खुदा ना खासा हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें फिर डेफिनेटली आपके सामने है कि पुलिस ने यहाँ पे आके हमारा साथ छोड़ दिया। बात सुनिएगा, मेरी बात सुने। ये पुलिस भाग रही है जी, ये पुलिस भाग रही है। और देखिए सीएम पंजाब, आपके पंजाब के जवान भाग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे बेहतर हो कि आपके पंजाब की पुलिस जो है वो भाग रही है और हम इनको रोक रहे हैं। लुक एट दिस, देखिए, ये देखिए, ये पंजाब पुलिस भाग चुकी है इस इलाके से, आप देख सकते हैं। हम यहीं पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो हम दिखाएंगे। उनको हमने बताया जिस बस्ती में हम लेके गए हैं वहां पे औरतों को पकड़ा गया है, वो बाकायदा तौर पर प्रोफेशनली गदागरी वो कर रही हैं, प्रोफेशनल तरीके से वो गदागरी कर रही है। और इसी बस्ती की रिहायशी उन्होंने हमें खुद बताया है। इलाका हदूद की गेम जो चल रही है इसमें जराइम परवान चढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आपके लाहौर शहर में, आपके कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है, ताकि आपका पुलिस डिपार्टमेंट ही नाकिस डिपार्टमेंट है। सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब हम मजीद कार्रवाई आज नहीं कर रहे। 1958 एक्ट के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट का काम है बैगिंग को रोकना। ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस भाग गई थी, उन्होंने कहा जी हमारा इलाका नहीं है, नीचे जाने से वो लोग डर रहे थे। वहाँ पर ना तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लोग गए हैं और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग गए हैं। गोश्त पता है रखना नहीं चाहिए जुर्म में, गंदा गोश्त है, बीमार गोश्त है। थाना शफीकाबाद की पुलिस का उस इलाके से भाग जाने के बाद जब अंधेर नगरी टीम ने उस बस्ती के मुतलका थानों से राबता किया तो किसी भी एसएचओ ने वहां आने की हामी नहीं भरी। व्यूअर्स, अभी मैंने बात की है एसएचओ साहब से, वो हदूद का चक्कर है जी, शादरा टाउन है जी उनका इलाका, ये कहते हैं शादरा थाना शादरा के उसमें आता है। मेरी गुजारिश है सीएम साहब से, चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कोई ऐसी पुलिस तो बना दें जो किसी इलाके में अगर क्राइम हो तो फौरी तौर पे उस पर एक्शन कर सके,
और उनको रोक सके। फिर अंधेर नगरी टीम ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की टीम से इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का पूछा तो उन्होंने भी इस इलाके में जाने से साफ इनकार कर दिया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से अब हम मजीद कार्रवाई आज नहीं कर रहे। इस सिलसिले में अब यही है कि अगर ताउन किया जाए, तमाम महकमे मिलकर काम करें तो एंटी बैगरी कैंपेन एक अच्छे मोड़ पे, एक अच्छे तरीके से आगे चल सकती है और ये कामयाब हो सकती है। अब अंधेर नगरी टीम ने फैसला किया कि थाना शफीकाबाद की हदूद में उस बस्ती की पेशावर भिखारी औरतों को शफीकाबाद थाने में ले जाकर इलाका पुलिस को और एडिशनल SHO के झूठ को बेनकाब किया जाए। जब अंधेर नगरी टीम थाना शफीकाबाद पहुंची तो वहां पर एडिशनल SHO अब्दुल रज़ाक मौजूद नहीं थे। बहरहाल हमने थाने में मौजूद सीनियर अफसर को सबूत के तौर पर वो पेशावर खवातीन दिखाई जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तहवील में थी ताकि एडिशनल SHO साहब के झूठ को बेनकाब किया जा सके। ये देखिए, ये गाड़ी खड़ी है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं और ये जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं ये मौजूद हैं। अब ये एक लड़का यहाँ पे था उस इलाके का, शफीकाबाद का। किधर है लड़का? वो लड़का किधर है छोटा? भाई बात सुनो, इधर आओ। आप कहाँ रहते हो? सच्ची सच्ची बताना, किधर से लेके आए आपको? हम इधर ही रहते हैं, ये गौशाला मला शफीकाबाद के सामने। सामने ये किस हदूद में आता जी? ये शफीकाबाद में आता। ये कौन लोग हैं? कौन है? मांगने वाले आपके इलाके के ही हैं? आपके इलाके, हमारे इलाके के हैं। कंफर्म है? हाँ जी। नाम पता है इनका आपको? हाँ जी। सर, एविडेंस हमने आपको दिखा दिया है कि आपके अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं एडिशनल SHO साहब, वो कह रहे हैं कि उस इलाके में कोई बैगिंग नहीं करता, वो तो रोग रक्षा चलाते हैं। ये प्रोफेशनल बैगर्स, ये जी हमने इनको कहाँ से पकड़ा है? वहाँ से पकड़ा है ना। क्या कर रहे थे ये लोग? मांग रही थी ये दोनों, मांगते हुए पकड़ा है ना। आपको सबूत दिखा दिया? वो देख लिया। आपको कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। That's it. हमारा फर्ज था कि ये डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए 1958 एक्ट के मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट का काम है बैगिंग को रोकना और जो दूसरे गैर कानूनी काम है उनको रोकना। तो अभी सोशल वेलफेयर अपने आप कानूनी कार्रवाई कीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अंधेर नगरी है हमारे इस मुल्क में, मुआशरे में, उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे। इस सारी कार्रवाई करने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर इलाके की पुलिस अपना काम ठीक तरीके से करे तो कोई भी गैर कानूनी काम करने वाला माफिया आसानी से अपनी सरगर्मियां जारी नहीं रख सकता। लेकिन जब पुलिस वाले ही जराइम करने वालों से डरने लगे और उनका साथ देने लगे तो हमारे मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी ही होगी जैसे हालात आजकल हमारे मुल्क में है। मगर 92 न्यूज अंधेर नगरी टीम अपना फर्ज पूरा करती रहेगी। थाना शफीकाबाद से निकलने के बाद अंधेर नगरी टीम ने फैसला किया कि जिस इलाके में पुलिस और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, वहां जाके उस इलाके के रहने वालों की अंधेर नगरी को बेनकाब किया जाए। अब जो इलाका जहां पर ये लोग गोश्त बेचते हैं और फेंकते हैं, गंदा गोश्त, ये भी बैगर्स हैं, इतना खतरनाक इलाका है, वहां पर ना तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की लोग गए हैं और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट के लोग गए हैं। थाने की पुलिस की मैंने बड़ी कोशिश की, कोई नहीं गया। एज फार आई एम कंसर्न, मैं भी अपनी टीम की जान को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं खुद वहां पर अकेले जाऊं और किसी तरीके से, किसी भी हिकमत अमली के जरिए मैं वहां की फुटेज ले आऊं, उस इलाके की आइडेंटिफिकेशन कर लूं, कौन है वो लोग, कितने मजबूत हैं वो लोग कि पुलिस डिपार्टमेंट वहां से भाग गई, पुलिस के लोग वहां पर भागे, थाने में आए, वहां पर भी वो हमें नहीं मिले। हमने उनके लोगों को आइडेंटिफाई करवा दिया। मैं खुद जाकर अंधेर नगरी में, ये अंधेर नगरी एक्सप्लोर करने वाला के तहत हम अपना ये रिकॉर्ड करेंगे। ये वही जगह है जहाँ पर पुलिस भाग गई थी, उन्होंने कहा जी हमारा इलाका नहीं है, नीचे जाने से वो लोग डर रहे थे। 8-10 जवान थे पुलिस वाले, मुसल्लह अफराद थे, बंदूकें उनके पास। वो कहते हैं जी यहाँ पर लोग डंडे सोटे लेकर आ जाते हैं, मारते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोग यहाँ से नहीं, हम नहीं है, हमारा हदूद नहीं है। दूसरे थाने को फोन किया, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं आ सकते। सोशल डिपार्टमेंट वाले जो थे, वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले, वो भी इसी वजह से कि पुलिस नहीं आई, वो लोग जा सके। एज फार आई एम कंसर्न्ड, अंधेर नगरी प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस जगह पे जाऊं, उस इलाके में जाऊं और एक्सप्लोर करूं कि कौन लोग हैं वो, कितने खतरनाक हैं और क्यों वो इस तरह से ये काम कर रहे हैं और किस तरह, क्यों पुलिस क्यों डरती है उनसे, ये इदारे क्यों डर रहे हैं। क्राइम को एक्सपोज करके हुक्मरानों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, उसके हल हमारे हुक्मरान करेंगे। आई एम गोइंग देयर। अभी ये दराए रावी का इलाका है, दराए रावी के अंदर मौजूद है, मैं दराए रावी के अंदर जा रहा हूँ। यू कैन गो बैक। व्यूअर्स, अभी मैं उस इलाके में मौजूद हूँ, उस इलाके में मैं जा रहा हूँ। ये आप झुग्गियाँ देख सकते हैं, ये झुग्गियाँ आप देख सकते हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर पुलिस थाने से गश्ती रही है। आप कौन देख सकते हैं,
ये खून पड़ा हुआ है, यहाँ पर उसको काटा गया है, ये खून लगा हुआ है। ये भी आप बोरियां देख सकते हैं, ये भी गोश्त दिखा, ऊपर करो जरा, दिखाओ उसे करो लगा। ये गोश्त पड़ा हुआ है, जोर से देखिए जी बीबी जी। ये गोश्त आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये वो गंदा गोश्त है, जो अंतड़ियां जो आप देख रहे हैं जी बीबी जी, ये अंतड़ियां आप देख सकते हैं। ये अंधेर नगरी टीम का एक इंकशाफ है कि इस इलाके में पुलिस आने से डर रही थी, और ये सारा गोश्त आप देख सकते हैं। और मैं अकेला, पीछे करो, मैं अकेला यहाँ पर मौजूद हूँ। ये अंतड़ियां यहाँ पर इनका पीस करके आगे ये ऊपर ये गंदा गोश्त, ये गंद आप देख सकते हैं। लुक एट दिस, बोरियां भरी हुई हैं। बस ठीक है, ये घरों में पड़ा हुआ, काट दो जी, ठीक हो गया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਦਾ? ਗੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੱਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ एविडेंस ले आए नाज़रीन, हम अपने तमाम एविडेंस ले आए हैं। ये देख लीजिए, ये छोटा सा हमने वहाँ से ये चीज़ निकाली है, ये गंद, ये गदागरी की सूरत में बदबूदार गोश्त, और ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया, ये गदागरों का माफिया, झुग्गी माफिया, यहाँ पुलिस आने से डर रही थी, और यहाँ पर हमने ये गोश्त की पूरी बोरियाँ निकाल दी। ये वो बोरियाँ हैं, ये वो गंद है, देखो ये वो लड़का है यहाँ का, ये दूसरे इलाके का रहायशी है, इसने आइडेंटिफाई किया है, और इसके साथ हम जाकर ये चीज़ें करके लेकर आए। हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारे बहुत सी जगहों पर इन गैर कानूनी काम करने वालों के सामने बेबस ही नजर आते हैं, मगर 92 न्यूज अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से अपना काम जारी रखे हुए है, और हमारे मुआशरे में पाए जाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों और बुराइयों को अवाम के सामने लाती रहेगी।